बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध के कुंभ राशि में गोचर करने पर। 11 फरवरी 2025 को 12:41 पर बुध कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ 23 फरवरी तक रहेंगे। इस बीच तर्क और साझेदारी में हम सभी बढ़ोतरी होते हुए देख सकते हैं। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है और यह देवताओं का संदेशवाहक माना जाता है। यह ग्रह बुद्धि और तर्क से जुड़ा हुआ है। हमारी वाणी भी बुध द्वारा ही शासित होती है। यदि यह कुंडली में अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति को एक प्रभावशाली वक्ता बनाता है। वहीं यदि बुध कमजोर या नकारात्मक हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित, मंदबुद्धि या कभी कभी मूक भी हो सकता है। बुध का कुंभ राशि में गोचर एक दिलचस्प और गतिशील स्थिति है जो व्यक्ति की संवाद शैली, सोचने के तरीके और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता को प्रभावित करता है। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है जो यूरेनस द्वारा शासित होती है और नवाचार, मौलिकता और भविष्य की सोच से जुड़ी होती है। जब बुध, जो संचार और बुद्धि का ग्रह है, कुंभ राशि में होता है तो यह निम्नलिखित विशेषताओं को प्रभावित करता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध कुंभ राशि में होता है वे बहुत रचनात्मक और अभिनव विचारक होते हैं। वे पारंपरिक विचारों को चुनौती देने से नहीं डरते और अक्सर अनोखे समाधान ढूंढते हैं। वे प्रगतिशील और असामान्य विषयों में रुचि रखते हैं। ये लोग तर्कसंगत और वास्तुनिष्ठ होते हैं। वे अत्यधिक मौलिक होते हैं लेकिन उनकी सोच तर्क और तथ्य पर आधारित होती है। ये लोग बड़े दृष्टिकोण से चीजों को देखने के लिए विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। वे बौद्धिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और भावनाओं या परंपराओं की तुलना में तर्क और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना पसंद करते हैं। ये लोग भविष्य की ओर देखने वाले होते हैं। इन लोगों का झुकाव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य से जुड़े हुए विषयों की ओर अधिक होता है। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान और सामाजिक सुधार जैसी अवधारणाओं की खोज करना पसंद करते हैं। इनके संवाद में आप दूरी और ठंडापन महसूस कर सकते हैं। ये लोग कभी कभी संचार में भावनात्मक रूप से दूर या ठंडे लग सकते हैं। ये तर्क को प्राथमिकता देते हैं और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यय करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इन्हें बौद्धिक चर्चा पसंद होती है और वे व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करने से बच सकते हैं। बुध के कुंभ राशि में गोचर होने पर किन राशियों पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव? इस श्रेणी में पहली राशि है मेष राशि। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर करेगा। यह समय आपकी मेहनत को सफलता दिलाने वाला हो सकता है। नौकरी में आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ पाने के लिए आपको प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। हालांकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है जिससे वित्तीय स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। बुध दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करेगा। करियर में चुनौतियां आ सकती हैं। आपके सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी अनबन हो सकती है। व्यापार में आशा के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं होगा और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए बजट प्लानिंग की आवश्यकता आपको रहेगी। तीसरी राशि मिथुन के लिए बुध प्रथम और चौथे भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करेगा, जिससे बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा जिससे नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और धन संचय करने का अवसर मिलेगा। चौथी राशि है सिंह राशि। बुध दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर करेगा। करियर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी मेहनत की सराहना भी होगी। व्यापार में अच्छी आमदनी होने के योग बन रहे हैं। आपको वित्तीय स्थिति में स्थिरता रहेगी और बचत करने का भी अवसर मिलेगा। छठी राशि है तुला राशि, जिसमें कि बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में गोचर करेगा, जिससे कि आध्यात्मिक रुचियों में वृद्धि होगी और तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। आपके करियर में आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर सफलता मिलेगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस गोचर का कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे राशियां। इस श्रेणी में पहली राशि है कर्क राशि। इनके बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर करेगा, जिससे कि यात्रा के दौरान लाभ हो सकता है लेकिन नुकसान की संभावना भी बनी रहेगी। करियर में अधिक कार्यभार रहेगा जिससे तनाव हो सकता है। व्यापार में नई रणनीतियां अपनाने की आवश्यकता आपको होगी। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण धनहानि हो सकती है। इस श्रेणी की दूसरी राशि है कन्या राशि। इनके बुध प्रथम और 10वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में गोचर करेगा, जिससे कि इस दौरान मानसिक तनाव और वित्तीय समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। करियर में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी अनबन हो सकती है। व्यापार में लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होगी और आर्थिक स्थिति अस्थिर रह सकती है।
तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। इस दौरान पारिवारिक समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं और नए स्थान पर जाने के योग भी बन सकते हैं। करियर में अतिरिक्त कार्यभार के कारण दबाव महसूस करेंगे आप, और व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा और वित्तीय स्थिति कमजोर रह सकती है आपकी। बुध के इस गोचर के क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको कुछ लाभ हो? पहला उपाय है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः का मंत्र जाप करें। इस दौरान आपको तोते, कबूतर और अन्य पक्षियों को दाना डालने की आवश्यकता है। भोजन से पहले गाय को खिलाना बुध को शांत करने का एक श्रेष्ठ उपाय है। हरे पत्तेदार सब्जियां, विशेष रूप से पालक, गरीब बच्चों को दान करें। हरा मूंग भिगोकर पक्षियों को खिलाएं। नियमित रूप से दंत स्वच्छता बनाए रखें, यह बुध के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। आशा करती हूँ आपके जीवन में ये उपाय सरलता लाएं और मधुरता लाएं। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।